स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज देखेंगे 20 सितंबर 2020 से 26 सितंबर 2020 की न्यूज। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत निम्न उत्पाद आते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके तहत गेहूँ, मक्का, हल्दी, सोयाबीन। सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 1 3 एंड ऑप्शन 3 1 2 एंड 4। तो देखिएगा, इसमें हल्दी है जो एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है। हल्दी एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है। इसमें 7 अनाज, 5 दाल, 8 तिल एवं 6 व्यापारिक उत्पाद इसके तहत एमएसपी के तहत आते हैं। इसका सही जवाब देखेंगे हम डी 1 2 एंड 4। सही जवाब है 1 2 एंड 4। एमएसपी के बारे में थोड़ा जानेंगे हम। एमएसपी के मूल्यों का अंतिम फैसला CCEA लेता है। CCEA इसके एमएसपी को रिकमेंड करता है यानी निर्देशित करता है CACP इसको रिकमेंड करता है एवं अंतिम फैसला फाइनल डिसीजन CCEA लेता है। फाइनल डिसीजन CCEA लेता है। आइए चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्थगन प्रस्ताव निम्न में लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव निम्न में लाया जाता है। देखेंगे हम ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्थगन प्रस्ताव दोनों में लाया जाता है। राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो 50 सदस्यों की मेजॉरिटी यानी समर्थन की ज़रूरत होती है। इसका प्रत्येक सदस्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आ सकता है। स्थगन प्रस्ताव अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा के लिए लाया जाता है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अविलंबनीय जो महत्वपूर्ण है, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा के लिए लाया जाता है। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित कारोटार 2020 जो सीमा शुल्क नियम 2020 से संबंधित है। सही कथन का चुनाव करेंगे। ऑप्शन इसमें कथन 1, यह नियम FTA से संबंधित है। कथन 2, इसके अंतर्गत कर की दर को बढ़ा दिया जाता है। देखिए, कारोटार जो है सीमा शुल्क में कटौती के लिए जाता है, तो इसमें ऑप्शन जो 2 है वो तो हो ही नहीं सकता। कारोटार इसमें सीमा शुल्क कटौती के लिए ला गया है। इसमें बढ़ाने की बात कर रहा है जबकि कम की जाती है। कर की दर इसमें कम की जाती है। ऑप्शन ए सही है, ये FTA से संबंधित है, क्योंकि इसमें कर जो FTA के अंदर देश आती हैं उनकी कर को या तो कम कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। थोड़ा हम जानेंगे कारोटार 2020 के बारे में। कारोटार 2020 के बारे में जानेंगे हम। ये उन वस्तुओं पर लाया जाता है जो मूल उत्पत्ति से संबंधित हैं। मूल उत्पत्ति से संबंधित हैं। जैसे
कोई वस्तु चीन में उत्पादित हो रही है, चीन जापान में भेज देता है, जापान उसी उत्पाद को भारत में, इंडिया में भेज देता है, तो यह नियम उस वस्तु पर नहीं लगेगा जो चीन से जापान होते हुए इंडिया के लिए आई है। यह नियम उस वस्तु पर लगेगा जो चीन से सीधे सीधे इंडिया आयात की गई है। समझे? जो चीन से सीधे सीधे आयात की गई है, जिस देश से भी सीधा आयात यानी मूल उत्पत्ति की वस्तुओं पर यह कारोटार 2020 नियम लागू होता है। इसका सही ऑप्शन है ए, कथन ए सही है। इसके अंतर्गत कर की दरों को घटाया जाता है, ना कि बढ़ाया जाता है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित टाटा क्रिस्पर टेस्ट से संबंधित कथन है। टाटा क्रिस्पर यह कोरोना की जांच के लिए है, बिल्कुल सही, यह कोरोना की जांच के लिए है। यह जीन एडिटिंग पर आधारित है, यह जीन एडिटिंग पर आधारित है, सही है, यह जीन एडिटिंग पर आधारित है, ये भी कथन सही है। कथन 3 को हम देखेंगे। इसमें भी क्रिस्पर कैस9 की सहायता से जीन एडिटिंग की जाती है, नहीं। टाटा क्रिस्पर के अंतर्गत फेलुडा FELUDA फेलुडा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं शॉर्ट में बोलेंगे FN कैस9, शॉर्ट में बोलेंगे FN कैस9, ना कि क्रिस्पर कैस9, FN कैस9 बोलेंगे इसको। इस FN कैस9 की सहायता से जीन एडिटिंग की जाती है, तो ये तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। कथन देखेंगे ऑप्शन इसके, तीसरा कथन गलत हो गया, तो पहला हो नहीं सकता, पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, सी ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथन हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही, संवैधानिक निकाय है ये। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, जी नहीं। इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन नहीं, एक कमेटी गठित होती है, उसकी निर्देशन पर ही राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। 2 कथन गलत, अगर 2 गलत हो गया तो बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इसका कथन ऑप्शन ए सही है। हाल ही में चर्चित अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कथन है। यह लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। इसका नेचर निंदा प्रस्ताव से अलग है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को देखेंगे हम, यह लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी नहीं, यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसका नेचर निंदा प्रस्ताव से अलग है, बिल्कुल सही।
निंदा प्रस्ताव से अलग है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसके 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। इसमें 50 सदस्यों की अनुमति भी अनिवार्य है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे हम। पहला गलत हो गया, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। ऑप्शन होगा सी, करेक्ट आंसर सी। हाल ही में चर्चा में रही जेनेवा कन्वेंशन से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। जेनेवा कन्वेंशन कहता है यह कन्वेंशन रोड यातायात से संबंधित है। जेनेवा कन्वेंशन रोड यातायात से संबंधित है, सही है। जेनेवा कन्वेंशन है जो हमारा रोड यातायात से संबंधित है। कथन 2 देखेंगे हम। जेनेवा कन्वेंशन रोड सुरक्षा संबंधी प्रावधान करता है, नहीं। रोड सुरक्षा संबंधी प्रावधान हमारा वियना कन्वेंशन करता है, ना कि जेनेवा कन्वेंशन। वियना रोड सुरक्षा संबंधी प्रावधान वियना कन्वेंशन करता है, ना कि जेनेवा कन्वेंशन। दूसरा कथन गलत हो जाता है। कथन 3, भारत इसका सदस्य देश है, सही है। भारत इसका सदस्य देश है। भारत लेकिन वियना कन्वेंशन का सदस्य देश नहीं है। जेनेवा कन्वेंशन का सदस्य देश है भारत, लेकिन वियना कन्वेंशन का सदस्य देश नहीं है। आइए आंसर देखते हैं। पहला सही है, दूसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन होगा इसका बी। हाल ही में चर्चित साइनोबैक्टीरिया निम्नलिखित में से संबंधित है। साइनोबैक्टीरिया से संबंधित है, हम कथन देखेंगे। कथन नंबर 1, इसको नीलहरते शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, सही है। साइनोबैक्टीरिया को हम नीलहरते शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी। यह केवल पानी में पाया जाता है, नहीं, गलत। ये दूसरा ऑप्शन कथन गलत। यह पानी एवं जमीन, पानी और जमीन दोनों में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी पानी और जमीन दोनों में पाया जाता है। इसका सही आंसर देखेंगे हम, ए। हाल ही में न्यूज में रहने वाली योजनाएं शिक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं। हाल ही में जो योजनाएं चर्चा में रही हैं, उन कौन कौन सी शिक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं देखेंगे हम। पहली सही है, समग्र शिक्षा। नंबर 2, रामानुज फेलोशिप। देखो, रामानुज फेलोशिप शिक्षा मंत्रालय से नहीं, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्स मिनिस्ट्री से संबंधित है। स्वच्छ भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय से, सही है। तीसरा कथन सही है। चौथा कथन ऊस्मार्ट को हम देखेंगे, ये शिक्षा मंत्रालय से नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से है।
तो हम देखेंगे एक तो 2 ख़त्म हो गई और 4 ख़त्म हो गई, ये नहीं होगा और सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, बी विल बी आंसर। आंसर बी सही है। अंतिम क्वेश्चन को हम देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करो। हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंतर्गत खाद्य और ईंधन को छोड़कर सभी विभाग शामिल हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंतर्गत खाद्य और ईंधन को छोड़कर के सभी भाग शामिल हैं, जो कि ये कथन गलत है। ये कथन गलत है। कथन गलत है, सॉरी, कथन एक वन गलत है। कोर मुद्रास्फीति में सभी विभागों को शामिल किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति में सभी भागों को शामिल किया जाता है। नहीं, ये भी गलत है। देखिएगा, एकदम उल्टा कर दिया है। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन को छोड़कर के सभी भागों को शामिल किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर के सभी विषय शामिल कर दिया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंतर्गत सभी, हेडलाइन मुद्रास्फीति के अंतर्गत सभी भागों को शामिल किया जाता है। तो इसमें से सही कथन ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन देखेंगे डी। तो फ्रेंड्स, आज के 10 क्वेश्चन हमने देखे। आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।